माननीय प्रधानमंत्री जी चुनावी वर्ष में जनसभाएं कर रहे हैं और उनकी जनसभाएं उन प्रदेशों में हो रही है जिन प्रदेशों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, जो लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल हैं। प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा विपक्ष की एकजुटता लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, इस देश की स्थितियों, परिस्थितियों और आर्थिक असमानता से निपटने के लिए जो तमाम राजनीतिक दल एक साथ आए हैं और उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, उससे पूरी भाजपा हैरान और परेशान है। आपके बच्चों का भला चाहते हो, अपने बच्चों का भला चाहते हो तो भाजपा को वोट दो, यही नारा उन्होंने बड़ी स्टाइलिश में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि एक तरह से लोरी टाइप जैसे गाना नहीं, बिल्कुल कवियों की तरह बड़ी रहता के। कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव क्षेत्र में आता है तो वो अपना घोषणा पत्र जनता के समीप रखता है और जब वो सरकार में होता है तब चुनाव में जाता है तो अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का पूरी चिट्ठा उनके सामने रखता है कि हमने इतने वर्षों में ये किया। मान्यवर आजादी के बाद ये पहली सरकार आई है जो आज भी 1947 1854 से शुरू होती है और 2014 पे आके खत्म हो जाती है। ये पहली सरकार आज आई है देश में जो आज भी विपक्ष से सवाल करती है, अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाती है। ये पहली सरकार, इन्होंने क्या कहा, इनके बच्चों का भला चाहते हो, इनके बच्चों का भला चाहते हो या अपने बच्चों का भला चाहते हो। इन्होंने ये नहीं बताया कि आप ललित मोदी का भला चाहते हो, उनके बच्चे को विदेश में सैर सपाटा कराना चाहते हो तो भाजपा को वोट दो। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप और तमाम जो 38 कारोबारी देश का लाखों करोड़ रुपया लेकर बाहर फरार हो गए, उनके बच्चे आज स्विमिंग पूल में नहाते हुए फोटो ट्वीट करते हैं और उनके बच्चे मौज कर रहे हैं। हमारे बच्चों के ऊपर 1,62,000 करोड़ रुपया कर्जा हो गया, तो 55,000 करोड़ था। आज प्रति व्यक्ति के ऊपर 1 लाख से ज्यादा कर्जा है और उनको मजाक की बात आप कर रहे हैं। हम अपने बच्चों का भविष्य कब सुधारेंगे? 400 वाला सिलेंडर 1200 पे दे रहे, उसका जवाब नहीं। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दोगे आप। जन सूचना का अधिकार छीन लिया आपने, आप कह रहे केयर फंड का हिसाब ही नहीं देंगे। ये पहली सरकार है जिसने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जारी करने बंद कर दिए। काला धन पे मुंह पे ताला, 2 करोड़ रोजगार पे मुंह पे ताला, मणिपुर हिंसा पे मुंह पे ताला, बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव पे मुंह पे ताला, जातीय तनाव पे मुंह पे ताला। आर्थिक असमानता देश में जो बढ़ी है, 1% लोगों के पास आज देश की 76% पूंजी है, जो 2014 में 1% लोगों के पास 52% पूंजी थी, वो अब 1% लोगों के पास 76% पूंजी देश की हो गई है। 99 लोगों के पास 24% पूंजी रह गई है। क्या होगा इस देश का? और इन्होंने क्या कहा, परिवारवाद। मैं बताता हूं परिवारवाद। वसुंधरा राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया और देवेंद्र फडणवीस, शोभा फडणवीस, वरुण गांधी, राव इंद्रजीत सिंह, आरतीएन सिंह, जितिन प्रसाद, शांतनु ठाकुर, आकाश विजयवर्गीय, दुष्यंत सिंह सिंधिया, AK मल्होत्रा, यश पटवा, पीयूष गोयल, स्वराज कौशल, धर्मेंद्र प्रधान, जयंत सिन्हा, अभिषेक सिंह, D.वाई राघवेंद्र, पूनम महाजन, अनुराग ठाकुर, जय शाह, पंकज सिंह, सुशांत सिंह, अलका राय, नीलम कांवरिया, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, नीलिमा कटियार, संदीप सिंह, राजवीर सिंह, आशुतोष टंडन, रीता बहुगुणा जोशी, स्वाति सिंह, सुशील साक्य, संदीप साक्य, राहुल राजपूत, अनुपम राजपूत, सुषमा गुप्ता, अर्चना पांडे, ये किसके परिवारीजन है? ये कहां से आए? इन्होंने कौन से बूथ लेवल पे काम करके नेता बने? क्या इनको डायरेक्टली टिकट नहीं दिया गया? ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के बाद सीधा टिकट प्रभा द्विवेदी को नहीं दिया गया? प्रभा द्विवेदी जी के बाद सीधा टिकट क्या उनके बेटे को नहीं दिया गया? क्या दयाराम साकी जी के बाद उनके बेटे को सीधा टिकट नहीं दिया गया? संदीप सिंह साक्य कौन से बूथ के संयोजक रहे हैं? सीधे जिला महामंत्री। अनुपम राजपूत कौन से बूथ की संयोजक रहेंगे? कौन से बूथ के अध्यक्ष रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में? कब पन्ना प्रमुख रहेंगे? सीधी टिकट और चेयरमैन राहुल राजपूत भारतीय जनता युवा मोर्चा में सीधे। अरे भाई,
अपना परिवारवाद नहीं दिखता है। आप प्रधानमंत्री जी कहेंगे हमारे बच्चे तो नहीं, अब आपका परिवार ही नहीं है तो आपका परिवारवाद कैसे होगा? आपके भाई जो हैं जिनके पिताजी चाय बेचते थे, उनके पास आज प्राइवेट जेट है, उनकी कंपनियां हैं, उनके शोरूम है, वो तमाम तरीके से बढ़ गए, तो ये परिवारवाद नहीं है? इस पर भी मैडम प्लीज मेरा अनुरोध ये है, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन आपने जो सवाल दागे हैं उनके जवाब भी आप ईमानदारी के साथ सुन लीजिए। और ये निवेदन है, आपने 1984 से फिर बात शुरू कर दी। आपने कहा अडानी ग्रुप 2014 से पहले क्या नहीं था, लेकिन उसकी आर्थिक नेटवर्क तब क्या थी और अब क्या है? उसे जो टेंडर तब किस हिसाब से मिलते थे, उसके लोन किस तरह से तब माफ होते थे, अब किस तरह से हो रहे हैं, ये सब चीजें सोचने की बात है। बड़ा ज्ञान दिया भ्रष्टाचार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता महोदय ने। अरे वो उस पार्टी के लोग हमें ज्ञान देंगे जिनका नाम, आप ध्यान से सुनना, इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर शहीद सैनिकों के जो कफन थे, जो ताबूत थे, उस ताबूत घोटाले में जिस पार्टी का नाम शामिल रहा हो, उस पार्टी के लोग भ्रष्टाचार पर सवाल करेंगे? उस जो जिसके यहाँ बंगारू लक्ष्मण जैसे लोग रहे हो, येदियुरप्पा जैसे लोग रहे हो, जो वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद सही हो गए। अजीत पवार ने रात में 4 बजे समर्थन दिया और सुबह 7 बजे सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी। ऐसे लोग हमें ये बताएंगे कि भ्रष्टाचार क्या होता है? व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे बोल रहे थे और व्यापम घोटाले में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आपने क्या कहा कि राजनीतिक परिवार में तो कोई जन्म ले सकता है, और ऐसा भी नहीं कि वो प्रतिभाशाली नहीं है। सैफई परिवार में जन्मे हुए लोग जो जिनके आपने नाम गिनाए हैं, उनको सबको टिकट जरूर समाजवादी पार्टी ने दिया, लेकिन जनता ने उनको चुन के भेजा। आपने कहा थोप नहीं सकते, हमने डिम्पल जी को टिकट दिया, जनता ने चुनाव जिताया। राहुल गांधी जी को कांग्रेस ने टिकट दिया, अमेठी की जनता ने हरा दिया। डिम्पल यादव जी को हमने फिरोजाबाद से लड़ाया था, फिरोजाबाद की जनता ने हरा दिया। कन्नौज से लड़ाया था, फिरोजाबाद कन्नौज की जनता ने हरा दिया था। हमने लोकसभा उनको नहीं भेज पाया, हमने लोकसभा के पास नहीं दिया उनको, हमने लोकसभा की टिकट दी, लेकिन जनता ने चुन के भेजा। जनता स्वीकार कर रही है ना हमारे परिवार को। ये कोई